सुमिंत्रा, बहू से बोल दो एक कप चाय बना के दे दे। आज मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए ऑफिस। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, बोलो। तुम्हारे ससुर जी को बाहर जाना है, एक कप चाय बना के दे दो इन्हें। पता नहीं क्या करती रहती है करम जली। इसका तो कोई काम ही नहीं पता चलता है। सुबह से शाम तक पता नहीं किसमें भिड़ी रहती है कि देखो सुबह से शाम हो जाती है, इसका तो काम ही नहीं खत्म होने का नाम लेता है। ठीक है माँ जी, लेके आ रही हूँ। अभी बहू आ रही है चाय लेके, तुम चाय पी के चले जाना। मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। कुछ देर बाद मैंने तो गर्मा गर्म समोसा बना लिया। एक दो समोसा अपने लिए रख देती हूँ और दो समोसा उनके टिफिन में रख देती हूँ। दो समोसा देवर जी के टिफिन में और दे देती हूँ। माँ जी अपना खा लेंगी। नहीं तो फिर माँ जी कहेंगी कि इतना समोसा बना था, वो सब कहाँ गया। तो मैं ज्यादा माँ जी को दे देती हूँ। अरे करम जली, कहाँ मर गई? कहाँ हो? तुम्हारा तो एक काम नहीं ढंग से होता है। जी माँ जी आई। अच्छा, तो यहाँ समोसा बना रही हो? 1 घंटा से बाहर बैठ के बुला रही हूँ। अरे तुम्हारे कान में ठेठी पड़ गई है, ठेठी। कहाँ तुमको सुनाई देता है? मम्मी जी, ये समोसा तो मैंने आपके लिए बनाया। ये समोसा मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ मम्मी जी। रह जाओ, मैं तुम्हें बनवाती हूँ समोसा। ये मेरे लिए बनाई हो। मैंने कहा था तुम्हें समोसा बनाने को, बोलो। मैंने एक भी बार तुम्हें कहा कि तुम मेरे लिए समोसा बना दो या और कुछ बना दो? मैंने कब कहा? कब तुमसे कहा? क्यों समोसा बनाई हो? किससे पूछ के बनाई हो? तुम्हें पता है ना मेरा इस घर में हुकूमत चलता है। यहाँ तक कि मेरा बेटा, मेरा पति बिना मुझसे पूछे ऑफिस तक नहीं जाते हैं। तुम इतना मनभर हो गई हो। आज मैं तुम्हारी सारी अकड़ झाड़ देती हूँ। ये तेल तुम्हारे मायके से आया था ना, ये मैदा, ये आलू सब तुम्हारे मायके से आया था। तुम्हारा गरीब बाप दिया था। बोलो, तुम्हारा गरीब बाप दिया था वो लाके, जो आज तक मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया। वो तेल, ये बेसन, मैदा ये सब दिया था। मम्मी जी, आप सब कुछ कहिए, सब कुछ, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बारे में गलत मत कहिए। तो रह जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। बनाओ समोसा, बनाओ, मैं बनवाती हूँ तुम्हें। मम्मी जी हाथ दुख रहा है, छोड़ दो ना, छोड़ दो मम्मी जी, दुख रहा है हाथ, छोड़ दो। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। आज जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। तुम कौन होती हो अपने मन से कुछ बनाने खाने वाली? एक भी बार मुझसे पूछी थी? बोल दो अपने बाप से बोल दो फोन करके कि मेरे 1 लाख रुपया दे दे और तुम्हें 5 लीटर तेल पहुंचा दे, 4 किलो बेसन, 4 किलो मैदा, 4 किलो चीनी और 1 डिब्बा दूध। बोल दो अपने बाप से, सारा सामान ला के यहाँ रख दें, फिर बनाओ खाओ। बड़ी बनाने खाने वाली हुई हैं। मम्मी जी छोड़ दो, मम्मी जी। सुमिंत्रा, ओ सुमिंत्रा। हमें लग रहा है वो इधर ही आ रहे हैं। अगर किसी के सामने तुम्हारा यह मुंह खुला ना तो फिर समझ लेना मैं तुम्हारी क्या हाल करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ ट्रायल किया है, ट्रायल। अभी तो पिक्चर पूरा बाकी है। आगे समझ लेना मैं क्या हाल कर सकती हूँ तुम्हारा। आगे से ध्यान रखना, किसी के सामने ये तुम्हारा मुंह खुलना नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वैसे तो मेरा बेटा आज चला जाएगा, 1 महीना 2 महीना वो खुद ही नहीं आएगा घर। फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। ये मेरी सास नहीं, सास नागिन है, नागिन। किसी भी नागिन से कम नहीं है। जैसे नाग का 2 रूप होता है, कभी देखो तो इतने अच्छे रहेंगे, कभी फन फुला के बस दौड़ेंगे काटने के लिए। ऐसी भी मेरी सास है। बेटे के सामने इतना अच्छा दिखावा करती है, इतना अच्छा दिखावा,
और जैसे मुझे अकेले पाती हैं ना, तुरंत अपना असली रूप दिखाने लगती हैं। हे भगवान, मेरी तरह किसी की सास मत देना, ये तो एकदम नागिन है। ना तो कुछ खाने देती हैं, ना बनाने देती हैं, दिन भर काम काम काम, बस यही बोलती रहती हैं। बहू, कहाँ मर गई? जी मम्मी जी आई। देखो, मैं कब से इसे बुला रही हूँ, लेकिन इसे सुनाई ही नहीं दे रहा है। जी मम्मी जी, बोलो, क्या कह रही हो? ये देख रही हो पोछा, ये कितना गंदा हुआ है। कभी तुम्हारा हाथ लगा था पोछे पे? मम्मी जी, मैं तो अभी सुबह सुबह ही पोछा साफ करके गई थी, फिर कैसे इतना गंदा हो गया? अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैंने पोछा गंदा कर दिया, यही तुम्हारा मकसद है? ये मैं सब जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, क्या नहीं कहना चाहती हो। हाँ तो कान खोल के सुन लो, चाहे अभी तुम गई हो साफ करके, और चाहे जब साफ की हो, गंदा हुआ है तो साफ करना पड़ेगा। अगर दिन में 4 बार गंदा होगा तो 4 बार साफ करना पड़ेगा, ठीक है? तुम तो सोचती होगी कि नौकरानी लगवा देंगी, तो मैं नौकरानी नहीं लगवाऊंगी, घर में कोई काम वाली बाई नहीं लेके आऊंगी। आई हो ना, अरे बहू रानी घर की नौकरानी, तुम ही हो इस घर की नौकरानी, गरीब की बेटी। अगर तुम्हें काम वाली बाई लगवाने की इतनी शौक है तो मांग लो अपने बाप से, मांग लो 2-4 लाख रुपया, लगवा लो काम वाली बाई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? ऐसे नहीं मानेगी, इतना देर से मैं भूख रही हूँ, ये खड़ी होके सुन रही है। सुन, अरे कहीं लातों का देवता बातों से मानता है, ये ऐसे नहीं मानने वाली हैं। अब मानेंगी, अब इनको सुनाई देगा हर मेरी बात। मम्मी जी बार छोड़ दो, कितना दुख रहा है। डेली आप मेरा बार ही उखाड़ती हो या तो हाथ पकड़ के मरोड़ देती हो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया मम्मी जी, क्या किया जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैंने क्या किया मम्मी जी? मैंने तो एक भी बार नहीं कहा कि मैं नहीं साफ करूंगी। अरे मैं आ रही हूँ साफ करने ना, जाके कपड़ा लेके मैं आ रही हूँ। मम्मी जी छोड़ दो, मुझे बहुत दुख रहा है, बार दुख रहा है मम्मी, छोड़ दो। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूँ? इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ना, तुम मन भर हो जाओगी, मन भर। तुम क्या सोची हो? मम्मी जी छोड़ दो मम्मी जी। चाची, ओ चाची, चलो हटो, वो आ रही है जेठानी की लड़की, उसके सामने अगर तूने मुंह खोला ना, फिर हाथ पैर भी तोड़ दूंगी। आओ बेटा आओ। बहू, वो गुड़िया बेटा आई है ना, जाओ चाय और कुछ नाश्ता बना के लेके आओ। ठीक है मम्मी जी, ला रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना कि चाय अच्छे से बनाना। कभी कभी तो तुम बनाती हो चीनी ही कम रहती है, कभी कभी बनाती हो इतना मीठा भर देती हो कि पीने का मन ही नहीं करता है। तो बहू ना, अच्छे से चाय बनाना। ये मैं क्या देख रही हूँ, चाची तो अपनी बहू से इतना प्यार करती हैं, फिर अभी किसकी चीखने की आवाज आ रही थी? अरे मैं बुला के आई ना, यही गलती हो गई मुझसे। अभी तो मुझे आवाज आ रही थी जैसे कोई चीख रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। वैसे आजकल तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती हैं, नहीं दिखाई देती हैं? 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से वो पता नहीं कहाँ हैं, इधर तो आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ओ चाची जी, मम्मी तो मामा के यहाँ गई हैं। मामी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मम्मी गई है वही सेवा पानी करने। चाची, मैं ये कहने आई थी कि मम्मी अभी मेरे पास फोन करके वही बोल रही थी, वो मेरे मामी के घर के बगल में चाची ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है चाची, बहुत अच्छी, थोड़ी सांवली है, लेकिन हाँ काम बूथ में बहुत आगे है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से की है। क्या है, आप
छोटे भाई की शादी करेंगी? हाँ बेटा, अगर लड़की अच्छी होगी तो मैं कर लूंगी। मुझे क्या, बस थोड़ा घर संभालने वाली बहू मिलनी चाहिए। अब तुमको तो पता ही है, एक बहू मेरी है, देखती हो उसे तो कुछ भी नहीं आता जाता है, लेकिन जब से वो आई है मैंने उसे कितना संभाला, कितना सब सिखाया। लो दीदी, गुजिया खा लो। अरे भाभी, कहाँ से खोआ आया था? गुजिया कब बना ली? तो दीदी क्या है ना कि कल मेरी ननद ने भेजा था खोआ, तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ। हाँ भाभी, महक तो अच्छी आ रही है, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। अरे बहू, क्या खड़ी होकर टुकुर टुकुर निहार रही हो? जाके पानी लेके आओ। तो मैं ये कह रही थी गुड़िया ना कि अपनी मम्मी से बोल देना, फिर बात आगे बढ़ाएंगी वो। ठीक है चाची, मैं अभी घर जाके मम्मी के पास कॉल करती हूँ, फिर मैं मम्मी से बोल देती हूँ कि हाँ चाची तो बोल रही हैं, अब आप लड़की को देखी हो तो फोटो वोटो दिखा दो, चाची को बुला के भी दिखा दो, फिर चाची आप देख सुन लेना, अपना काम आगे बढ़ाना। हाँ हाँ ठीक है, बोल देना अपनी मम्मी से, अब शादी तो करना ही है। ठीक है चाची, फिर मैं चलती हूँ। बहू, हो बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? वो मेरी बेटी के यहाँ से खोआ आया था, वो मुझे बर्फी बनाने के लिए भेजी थी मेरी बेटी, और मुझसे फोन करके बोली भी थी कि मम्मी वो बर्फी बना के तुम अपनी अलमारी में रख लेना, फिर डेली सुबह एक एक बर्फी खाना। तूने क्या किया उस खोआ का? तूने गुजिया बना दिया। किसने कहा तुम्हें गुजिया बनाने के लिए? जितना भी मैं तुम्हारा अत्याचार करती हूँ ना, उतना तुम सर पे चढ़ी जा रही हो। अब बस वही रह गया है कि हाथ पैर भी तोड़ के बैठा दूं तुम्हारा। मम्मी, आपने तो कहा था कि जाओ चाय और पकौड़ी कुछ बना के लाओ, तो घर में बेसन नहीं था, मैं पकौड़ी कहाँ से बनाती? हाँ मैंने कहा था, कोई गांव का आया है, कोई आरी पड़ोस का आया है तो मैं कहती हूँ ये करके लाओ, लेकिन करने के लिए नहीं कहती हूँ, सिर्फ सुनाती। तूने क्या किया? जाके सच में बना दिया। हट जाओ मेरी आंख के सामने से। अब तो दूसरी बहू लाऊंगी, दूसरी बहू को भी मैं इसी की तरह नचाऊंगी, जैसे मैं इसे नचा रही हूँ वैसे उसे भी नचाऊंगी। 2 महीना बाद 2 महीना हो गया, अब तक तो ये थे मेरे साथ, मैंने बहुत मजा किया, लेकिन कल तो ये चले गए। अब देखो फिर मैं कब तक मजा करती हूँ। वैसे तो घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी है। छोटी बहू, तुम अभी तक सो रही हो? ये बहू का धर्म है, ये कहाँ से तुम सीख के आई हो 6-7 बजे तक सोना? मम्मी जी, वो क्या हुआ ना कि आँख लग गई, आपने बुलाया भी नहीं। हाँ तो मैं यहाँ तुम्हें बुलाने नहीं बैठी रहूंगी, ठीक है? ये तुम्हारा मायका नहीं है, तुम 12 बजे तक सोओगी। ये मेरा घर है, मेरा, तुम्हारी ससुराल है। सुबह 4 बजे से कल से उठ जाना, नहीं तो मैं वो हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। और हाँ, यहाँ बैठे बैठे हुक्म मत चलाना, जाके किचन में थोड़ा कुछ काम करना। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ, और मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए चाय लेके आ जाना। ठीक है मम्मी जी। ये तो मेरी सास इतनी सीधी दिखती थी, आज इनको क्या हो गया? अभी कल ही इनका बेटा गया, आज देखो कैसे इनका रंग बदल गया, बदल। हमें तो लगता है इनका 2 रूप है, बेटों के सामने कुछ और, बहुओं के सामने कुछ और। मैंने 1-2 बार दीदी को टॉर्चर करते हुए देखा है इन्हें, लेकिन मैं सोची हो सकता वो दीदी ही गलत हो। ठीक है, देखो मैंने कब से कहा बहू को कि मेरे लिए चाय बना के लाओ, पता नहीं अभी कहाँ मर गई है। मम्मी जी लो, ये क्या बना के लाई हो? मैंने चाय बनाने के लिए कहा था, शरबत नहीं घोलने के लिए कहा था। ये चीनी तुम्हारा बाप दिया था, तुम्हारे मायके से आया था जो शरबत बना के लाई हो। घर में 2-2 बहुएं हैं, लेकिन एक भी बहू
सही नहीं है। आखिर मम्मी जी, मैंने क्या गलत किया था? क्या गलत किया था? आपने मेरी आंख को जला दिया। क्या मुझसे गलती हुई थी? अरे थोड़ी चीनी ही तो ज्यादा हुई थी। मेरे सामने जबान लड़ाओगी? पकड़ के झोटा ना, जितना बार है सारा बार मैं बीन के नीचे रख दूंगी। मेरे सामने जबान लड़ाएगी? अभी 5 साल हो गया, बड़ी बहू का हिम्मत नहीं है कि कभी मेरे सामने वो अपना मुंह खोले। इसको देखो, मेरे सामने मुंह खोल रही है। एक तो शरबत बना के लाई है, दूसरे सीना चोरी भी कर रही है। मम्मी जी छोड़ो, मेरा बाल बहुत दुख रहा है, छोड़ो। अच्छा, तुम्हारा बाल दुख रहा है, मैं छोड़ती हूँ। और बोलो, और जबान निकालो। मम्मी जी, ये आप हाथ उठा के मेरे ऊपर अच्छा नहीं की हो। मैं भी इनको दिखा देती हूँ अपना असली रूप। बहू, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो मेरा हाथ पकड़ के। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है मम्मी जी, हाथ। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मेरा असली रूप क्या है। तुम क्या सोची हो, जेठानी जी के ऊपर अत्याचार करती हो, मेरे ऊपर भी करोगी? जेठानी जी नहीं हूँ जो तुम्हारा अत्याचार सहूंगी। आप जेठानी जी के ऊपर ना बहुत अत्याचार कर चुकी हो। ये छोड़ दो बहू, छोड़ दो। अब मैं कभी तुम लोगों पे अत्याचार नहीं करूंगी। नहीं, और हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के ना रख दूं ना तो मेरा नाम भी नहीं। तुम क्या सोची थी, मैं बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठाती हूँ तो छोटी के ऊपर भी ऐसे उठाऊंगी? उठाओ हाथ। क्या माफी मांग रही हो? अरे बहू, आप तो मेरी आंख खोल दी। अब बहू, आज के बाद ना तो मैं कभी बड़ी बहू को कुछ कहूंगी ना तुम्हें। तुम लोगों का जो मन करे वही करना। आज मुझे सबक मिल गया बहू। यही तो जेठानी जी को पहले करना चाहिए था, लेकिन जेठानी जी करेंगी कैसे? वो तो बेचारी इतनी सीधी गऊ है, गऊ। आप जैसे भी बोलती हो वैसे वो करती है, लेकिन मैं नहीं सीधी साधी हूँ, मुझे मत समझना इतनी सीधी। अभी तो आज ट्रायल था मम्मी जी, अगर आज के बाद कभी आप दोबारा मेरे ऊपर या जेठानी जी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे सामने रख दूंगी, पैर भी तोड़ दूंगी। तुम क्या समझी हो कि तुम सास हो तो मैं बहू हूँ? अगर तुम सास की तरह रहोगी तो मैं बहू की तरह रहूंगी। तुम अपना 2 रूप दिखाओगी ना तो मैं 3 रूप दिखाऊंगी। तुम्हें क्या मालूम है? अरे बहू, आज मुझे समझ आ गया कि कभी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन वो दिन जरूर अपने ऊपर आता है। वही आज हुआ मेरे साथ।